हाय दोस्तों, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को जो है जानते हैं। आपको जैसा मालूम है, वर्णमाला है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, आदि को जो है अध्ययन करना है। इसी को देखते हुए जहाँ से जो है ज़्यादा प्रश्न आता है, अलंकार है, रस है, छंद है, सबका अध्ययन करना है। और जो हमारी परीक्षाएं हैं वो हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो है हर प्रश्न जो है हर टॉपिक से आता है। तो आज हम लोग जो है वर्णमाला शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जो है वर्णमाला। दोस्तों, माला शब्द आप लोग जानते हैं। आप फूलों की भी माला हो सकती है, कहते हैं मोतियों की माला। तो यहाँ पर वर्णमाला है। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। वर्ण माने अक्षर। और वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत दो चीज़ें निहित हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या क्या चीज़ें हैं? पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तीसरी चीज़ नहीं है। वर्णमाला के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जो है स्वरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वरों की चर्चा करेंगे। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता हो, जो बिना किसी की सहायता से उच्चरित हो, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे क है, यह क्या है? व्यंजन। आपको मालूम है निश्चित रूप से कि यह व्यंजन है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है क्या है? स्वर भी छिपा हुआ है। इसमें स्वर भी छिपा हुआ है। तो स्वर छिपा है, इसका मतलब व्यंजन जो है किसकी सहायता से जो है उच्चरित होता है? स्वर की सहायता से। व्यंजन जो है किसकी सहायता से उच्चरित होता है? स्वर की सहायता। जबकि स्वर जो है ये स्वतः उच्चरित होते हैं। स्वतः उच्चरित होते हैं। इनके उच्चारण में किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, अब हम लोग जो है स्वर के अंतर्गत, स्वर आखिर क्या होते हैं? आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होंगे जो है क से अंग तक आपने पढ़ा है। आ इ ई उ ए ऐ री ओ औ अंग अ है। सब चीज़ जो है स्वर के अंतर्गत मान लेते थे। अभी तक यही बताया गया है कि आ से अंग तक स्वर है, इसके बाद क से जो है ज्ञ तक व्यंजन है। लेकिन आप जो है जब उच्च कक्षाओं में आए हैं, उच्च कक्षाओं में पढ़े भी होंगे जो है, और आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसकी बारीकियों को। अब स्वर के अंतर्गत जो है हम तीन चीज़ें हैं, और इसका स्वर का तीन भेद है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तीन भेद है। पहला जो है क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब जो छोटा स्वर जिसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा जो है दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा जो है क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। स्वर के कितने भेद हैं? यह परीक्षाओं पूछता क्या है कि स्वर के कितने भेद हैं। 2 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे सकता है, 4, 5। आपको जो सही ऑप्शन होगा वह क्या है? 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 चीजें हैं। अब हम लोग जो है ह्रस्व के बारे में चर्चा करेंगे। ह्रस्व क्या है? आप लोग इसको जो है कह सकते हैं जो छोटी की मात्रा, जैसे अ है, ई है, उ है और री है, इसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी मात्रा। जो बड़ी मात्राएं होती हैं क्या? आ, ई, उ, ए, ऐ,
ओ औ, आ ई उ ए ऐ ओ औ, यह जो है क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो आप बताइए पहले कि आपका 4 स्वर है ह्रस्व और यहां पर इनकी संख्या कितनी है 7। 4 ए हैं और 7 ए है, तो कितना टोटल हुआ 11 स्वर दोनों मिला, ह्रस्व और दीर्घ। और एक स्वर बच रहा है प्लुत। प्लुत क्या है? प्लुत स्वर जो है संस्कृत, जिसको लौकिक संस्कृत में इसका प्रचलन जो है ज़्यादा होता था। इसका प्रचलन जो मंत्र होते थे, वेदों के मंत्र होते थे, उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा होता था। आधुनिक हिंदी भाषा में कुछ शब्द हैं का इक्का दुक्का जो है जिनका जो है इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि ओम शब्द। आप लोग ओम नमः शिवाय का ओम जो है इसमें जो है क्या है, जो बीच में जो है 3 की तरह है, यही आपका जो है प्लुत स्वर है। और लेकिन हिंदी वर्णमाला में इसकी जो है गणना आज नहीं की जाती है, यह केवल वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में चलता था। तो दोस्तों अब आप बताइए कि जब स्वर पूछेगा कितने हैं, आपको बताना है कि स्वर ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है, 3 प्रकार का है। और आपको 2 प्रकार नहीं, कोई अगर कह रहा है 2 प्रकार का है तो आप 2 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे 3 आपको मानना है। स्वर के प्रकार कितने हैं 3। और ये एक प्रश्न और आपका बनता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी? ऑप्शन आपका दे सकता है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 9। बताइए आप लोग जो है कि इसमें क्या सही हो सकता है। और अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ए 11, बी 13, आप 14 और डी 9। तो इसका सही ऑप्शन आपको जो है एक फ्रेमिंग समझा दिया गया है कि ह्रस्व की संख्या कितनी है 4 और दीर्घ की संख्या कितनी है 7, और 7 + 4 कितना 11 ही हुआ। तो स्वरों की संख्या कितनी है 11। तो इसका मतलब स्वर कितने होते हैं 11। और आप इसी पर जो है 11 मारिएगा। दोस्तों ये प्लुत का जो है गणना स्वरों में इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इसका जो है महत्व कम है। इसका ज़्यादा महत्व जो है वैदिक संस्कृत में होता था, हिंदी में इसका प्रयोग जो है कम होता है। गांव में आप लोग जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बुलाना हुआ कि जिसे नाम है रामू, तो उसको जो है रामू न बुला के रमुआ इस तरह बुलाते हैं, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा बल पड़ता है। इसलिए जो है क्योंकि साहित्य में इसका प्रयोग कम होता है, इसीलिए जो है इसको जो है भाषा वैज्ञानिक लोग जो है प्लुत को जो है इसमें जो है जोड़े नहीं है। जो 11 संख्या है 12 नहीं जोड़े हैं, केवल 11 ही माने हैं। जो दोस्तों ये तो आपने पढ़ा भी कि स्वर के भेद 3 हैं। कुछ कंडीशन और भी हैं, उनके अनुसार जो है स्वरों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर किसका भेद करना है, स्वर का भेद करना है। कौन कौन भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वर के 6 भेद होते हैं। जानते हैं हम लोग, जो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब वर्ण जो है हमारे मुख से, कुछ जो है जिह्वा के माध्यम से बोला जाएगा, कुछ जो है कंठ के माध्यम से बोला जाता है, कुछ जो है कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखकर इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आइए, जो उच्चारण स्थान के आधार पर है स्वर के भेद, इसको एक फिगर के माध्यम, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कौन जो है वर्ण कहाँ से उच्चरित होगा। जो है चलिए देखते हैं। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होता है। पहले कुछ वर्ण होते हैं, जो कुछ स्वर ऐसा है जो ओष्ठ से बोला जाएगा, कुछ जो है क्या है तालु से बोला जाएगा, कुछ मूर्धा से बोला जाता है, कुछ
कंठ से बोला जाएगा, कुछ कंठोष्ठ से है। और जो छठा भेद है कंठ तालव्य है। कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले जो है पहला भेद क्या है? कंठ से बोले जाने वाला। कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? कंठ से आपका जो है जो अ है और आ है, अ और आ क्या बोला जाएगा आपका? कंठ से। इसको उच्चारण जब आप करेंगे जो है कहीं न कहीं कंठ जो गला है इस पर बल पड़ रहा है, अ आ। और दूसरा क्या है? ओष्ठ है, सॉरी दूसरा जो है तालु है। दूसरा जो है क्या हो जाएगा? तालु। और आ के बाद क्या आता है? ई और ई आता है, ई। तालु मतलब जब कभी आप लोग जो है लड्डू उड्डू खाते हैं, जो भी चीज़ें, कभी डालडा फंस जाता है, उसका घी फंसता है कहाँ? इस एरिया में जो है जी, जो आपका ऊपरी दांत है, ऊपरी दांत के थोड़ा सा 1 इंच और अंदर जाएंगे तो ये स्थान जो है आपका क्या हो जाएगा? तालु है। क्या है? और यहीं से जो है आपका जो है ई और ई, और तालु जो कि ई है, यहीं से यह उच्चरित होता है। तालु कहाँ से? तालु वाला शब्द जो है ये ई है और ये यहीं तालु से उच्चरित होता है। पहला कंठ आ, दूसरा जो है तालु से जो है क्या है? ई। तीसरा जो भी जोड़ा है ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जिसको कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ जो है आपका ओष्ठ है, ये ऊ हैं, ये कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। उच्चरित करके आप देख खुद सकते हैं, जैसे ऊ देखेंगे दोनों ओठ पर बल पड़ रहा है, इसलिए ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान आपका कहाँ पड़ेगा? ओष्ठ से है। और तीसरा जो है आपका री है, आ ई उ री। री का स्थान जो है मूर्धा है। ऊपरी दांत के आगे तालु है, तालु से जो जाएंगे ऊपरी सबसे बिंदु जो है यहाँ पर मूर्धा होता है। और इसका उच्चारण स्थान आपको जो है जो मूर्धा है, इससे स्वरों में केवल री जो है उच्चरित होता है। क्या उच्चरित होता है? री आपका उच्चरित होता है। दोस्तों 4 भेद हमने पढ़ा, कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। 2 और हैं, कंठोष्ठ है और कंठ तालव्य है। दोस्तों अब हम लोग जो है 4 पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद 5वां है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कौन कौन वर्ड आते हैं आपका? ए और ऐ आएंगे, ए और ऐ आएंगे। क्यों? क्योंकि जो है ई और ऐ और ई के योग से जो है क्या बनता है? ए बनता है। ऐ और ई के योग से क्या है? ये बनता है। और ये का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। किस क्या है? कंठ तालव्य। जब कंठ तालव्य है, आ जो है कंठ से उच्चरित होता है और ई जो है किससे उच्चरित हो रहा है? तालु से। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। और जो अंतिम भेद है कंठ ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ मतलब जो वर्ण है ओ और औ है। कंठोष्ठ से ओ और औ है। आ में जब ऊ जोड़ेंगे किसका निर्माण होता है? ओ का। इसीलिए यह कंठ से बोला जाता है और यह ओष्ठ से, इसीलिए इसको कंठ ओष्ठ कहते हैं। दोस्तों स्वर का साधारण भेद एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए। स्वर का साधारण भेद है, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। और दूसरा कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। इसका जो है 6 भेद होता है। 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला कंठ है, जो कंठ से बोले जाने वाले हैं, अ और आ। और तालु से जो कि उच्चरित होता है जी, जहाँ ऊपरी दांत है उसके जो है थोड़ा सा 1 अंगुल आप जाएंगे, जो तालु है वो ई है। इसके बाद ओष्ठ है, ओष्ठ जानते हैं ऊ और ऊ है। इसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य से जो है जो आपका तालु के और आगे जो उच्चतम स्थान पर जाएंगे मूर्धा, मूर्धा से री बोला जाता है। और कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य को आप लिख सकते हैं ए और ऐ, और कंठोष्ठ को लिख सकते हैं ओ और औ। दोस्तों अब जो है
आपका जो है स्वर से संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है, आप 11 बता सकते हैं। स्वर के भेद बता सकते हैं कितने हैं, 3। कुछ कंडीशन, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितना भेद होगा, आपका जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है स्वर के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होता है और आपने 6 भेद पढ़ा। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें और है जो स्वर के अंतर्गत ही जो है आपको जो है पढ़ना जरूरी है। दोस्तों अभी तक जो है आप लोग जो है स्वरों की संख्या जो 11 है, लेकिन हम लोग जो है प्राथमिक कक्षाओं में जो है पढ़ते ये आए हैं कि आ ई उ री ए ओ अंग अह कहते हैं यह स्वर है। जब वहाँ पर प्राथमिक में आपको बता दिया जाता था कि भाई ये स्वर है, अ वाला अंग तक और जो है क से ज्ञ तक व्यंजन है। लेकिन जब आप उच्च कक्षा में या जो है आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11, तो यह क्या चीज़ है, क्यों आखिर इसमें जो है स्वर में इसको अंग और अह को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों इसीलिए नहीं शामिल किया गया है कि यह जो है अयोग वाह है। इसको क्या कहते हैं, अयोग वाह। अयोग वाह है और अयोग वाह में जो है यह न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन। इनकी कैटेगरी क्या है, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, इसीलिए न इनको स्वर के अंतर्गत रखा गया है न व्यंजन के। ये बहिष्कृत हैं दो, कौन, अंग और अह। अंग क्या है, अंग को जो है आप लोग लिखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, कोई बिंदी लगाते हैं, मान लीजिए जैसे मंगल, मंगल आपको लिखना है तो आप जो है मैं के ऊपर जो है बिंदी एक लगा देते हैं, तो यह किसका काम करता है, अनुस्वार का काम करता है। किसका काम करता है, अनुस्वार। और दूसरी चीज है अह। यह जो है क्या है, यह अह जो है कि आपका विसर्ग है। क्या होता है, विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण जो है की तरह होता है। किस तरह होता है, है की तरह। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं अतः, कहते हैं अतः, स्वतः। कहीं कहीं दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यह किसी शब्द के अंत में भी लगता है और किसी शब्द के बीच में भी लगता है। जैसे अभी आप दुख लिखेंगे, कहीं कहीं किताबों में दुख इस तरह भी लगा रहता है। तो यहाँ देखें अतः में किनारे आपका जो है विसर्ग का प्रयोग हुआ है और दुख में जो है द के बीच, द और ख के बीच में। तो ध्यान रखिएगा यह अयोग वाह है, यह न स्वर है न व्यंजन है। इनकी गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजन में, इसीलिए इनको अयोग वाह कहा गया है। न इनको स्वर माना गया है, उसको न व्यंजन माना गया है। एक चीज दोस्तों और आपका छूट रहा है, अनुनासिक। आपका क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या है भाई, आप कुछ चीजें लिखते हैं अनुनासिक में, जैसे अर्धचंद्राकार बिंदी जिसको आप लोग कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं कोई शब्द लिख दीजिए। जैसे आपको चांद लिखना हुआ, कहते हैं चांद, चांद को आप लिखिया, तो यह क्या है, किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। चांद में किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक। तो यही चीज है, यह जो है ध्यान दीजिएगा, स्वर जो है 11 हैं, जो अंग और अह है इसको अयोग वाह कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अयोग वाह है, आपका कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि दे देगा अ है, ए है, री है, और एक ऑप्शन इसमें से उठा दे दिया आपका कि अंग। आपको पहचानना है, जब आप जानते रहेंगे कि केवल अंग और अह ही अयोग वाह होते हैं तो आप जो है प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है अनुनासिक क्या है, अनुनासिक आप जानते ही हैं कि जो है किसी शब्द में जैसे चांद है, मुंह है, आप अगर जो है अर्धचंद्राकार बिंदी लगा दिए तो यह जो है क्या आपका जो है अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों यह तो जो है हम स्वरों के बारे में चर्चा किए कि स्वर जो है आपका जो है 11 है और स्वरों की कुछ कंडीशन है उसका जो है कि कितने भेद होते हैं। साधारण कंडीशन 3 है और उच्चारण स्थान के आधार पर 11 भेद होता है।